हेलो, मेरा नाम संजना वर्मा है। मैं हैदराबाद से आई हूँ। मैं एक्चुअली यूके की रहने वाली हूँ। मुझे मिक्सड लाइपोसार्कोमा करके एक टाइप ऑफ कैंसर है। 2017 में मैं पहली डायग्नोस हुई थी। तब डॉक्टर्स ने सर्जरी करके बोला कि ये टाइप को कीमोथेरेपी से उतना लाभ नहीं होगा, बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, उससे अच्छा कि नहीं लेना है। तो सर्जरी करने के बाद फिंगर्स क्रॉस करके लगे कि वो रिकरेंस नहीं आए। पर 6 ही महीने में वो फिर से वो वापस आ गया कैंसर, 6 ट्यूमर्स थे। फिर डॉक्टर्स ने फिर से उसको पूरा सर्जरी करके निकाल दिया और बोला कि अगर से फिर से बहुत लाइकली वापस आता है, जब आएगा तब डायरेक्ट रेडिएशन देंगे, उसके बाद में सर्जरी करेंगे। तो तब सेकेंड टाइम रिकरेंस आया था, तो मेंटली मैं बहुत हर्ट हो गई थी और मेरे डिस्टर्ब हो गई थी। तो मैंने अपने प्रिकॉशंस लेना चाह रही थी, बहुत सारा रिसर्च किया और रेडिएशन के साइड इफ़ेक्ट्स पढ़ा। तब वन ऑफ द साइड इफ़ेक्ट था इनफर्टिलिटी। आई वॉज ओनली 24 देन, तो मुझे थोड़ा डर लगा और मैंने ठान लिया कि मुझे रेडिएशन और एलोपैथी का ट्रीटमेंट नहीं लेना। फिर मैंने वहाँ से डिस्चार्ज लेके चले गए। फिर 3 महीने में पूरा डाइट का सब अच्छा ख्याल रख रही थी। तो 3 महीने के बाद वो छोटा छोटा ट्यूमर्स फिर से शुरू हुआ, पर मैं वापस हॉस्पिटल को नहीं गई, अपना ही रिसर्च कर रही थी, नेचुरल थेरेपीज को सर्च कर रही थी। तो 1 ईयर वो स्टेबल रहा। फिर उसके बाद में फिर से मैं अपना डाइट छोड़ के फिर नॉर्मल डाइट को, लाइफस्टाइल को जा रही थी। फिर वो बढ़ता रहा। मैं बहुत सारे ट्राई करी, फ्रूट डाइट पे गए, रॉ डाइट पे गए, थोड़ा सा हेल्प कर रहा था मगर उतना इफेक्ट किसी पे भी नहीं आ रहा था। तो लकीली मेरी फ्रेंड एक यूएस में है, लिंडा मोरिस करके, उसने बताया यूरिन थेरेपी के बारे में। तो उन्हें बहुत सारे बुक्स भेजी। कन्विंस होने में मुझे बहुत सारा टाइम लगा। फिर बुक्स मार्था क्रिस्टी का बुक पढ़ने के बाद मुझे बहुत सारा इंस्पिरेशन मिला और मैंने एक दिन नवंबर 14 को मैंने ट्राई किया। फिर वहाँ से रॉ डाइट पे मैंने किया, पर बहुत सारा स्ट्रेस था, मेडिटेशन कुछ भी नहीं, फिर भी वो थोड़ा सा असर दिखा रहा था। तो मुझे आई वॉज सर्चिंग फॉर अ प्लेस वेयर किसी की सुपरविजन के अंडर में कुछ फास्ट या ये थेरेपी करूँ। तो सर्च कर रही थी। लकीली आई केम अक्रॉस आनंद कुंज टेस्टिमोनियल वीडियो ऑन यूट्यूब। फिर वहाँ से मैंने सर्च करके ये एड्रेस का पता चला। तो मैं वोकेशन के प्लान करी थी। फिर कोविड के रेस्ट्रिक्शंस की वजह से मैं नवंबर से प्लान करी थी, तो जनवरी फरवरी में हुआ। तो फाइनली मैं फरवरी 8 को यहाँ पे पहुँची। डॉक्टर सारंग पाटिल सर से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट था मेरा। उन्होंने बोला कि एडमिशन मिल जाएगा, आप आ जाइए। तो मैंने अच्छा, ट्रांसपोर्ट भी वेरी, दे हैव टेकन केयर ऑफ एवरीथिंग। यहाँ पे आने के बाद मेरे वजन के हिसाब से मुझे 6 डेज़ का फास्ट करने के लिए बोला गया। 6 डेज़ में फास्ट वेरी इजीली कर रही, कुछ भी मुझे तकलीफ़ नहीं हुई। फिर शिवांबू के साथ मैंने पूरा फास्ट किया और सर बहुत सारे एक्सप्लेन कर रहे थे पूरा। जो भी थेरेपी यहाँ पे करते उसके डिटेल सेशन में एक्सप्लेन करते थे, तो मुझे इनफ मोटिवेशन मिल रहा था। 6 डेज़ फास्ट के बाद मेरा ट्यूमर का, बड़ा वाला ट्यूमर का तो साइज़ थोड़ा कम हुआ और बाकी के ट्यूमर्स उतने में भी मैं नहीं देख पा रही वो डिफरेंस। तो अभी मेरा 10th डे है, तो मैं वेकेट कर रही हूँ। तो आई एम वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द स्कैन, वो कितना घटा देखने के लिए। जो रिपोर्ट्स आने के बाद मैं सर को रिवर्ट करूँगी और बोलूँगी। ये फीलिंग है कि मैं इतना कॉन्फिडेंस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन था, डर था कि ये शायद ये काम नहीं करेगा, मैं वर्स, मेरा हेल्थ कंडीशन वर्स होगा। सारे एंग्जाइटी, सारे डिप्रेशन, सारे वरीज में यहाँ पे छोड़ के जा रही हूँ। ये शिविर और ये प्रोग्राम ने इतना कॉन्फिडेंस दिया मुझे, तो वो ख्याल भी नहीं आता कि दिस माइट नॉट वर्क, वो चांस ही नहीं है। मैं वो क्वेश्चन में यहाँ पे छोड़ के जा रही हूँ, वैनिश हो गया। आई एम गोइंग आउट लाइक अ वेरी हेल्दी कॉन्फिडेंट पर्सन दैट आई एम गोइंग टू बीट दिस एंड आई एम गोइंग टू राइट बैक गुड टेस्टिमोनियल विद इन लेस दैन 6 months। एंड थैंक यू सो मच फॉर द टीम, बहुत फ्रेंडली है और डाइट ये सब बहुत कंप्लीट है। एंड स्पेशली कोई भी है बेझिझक यहाँ पे आ सकते हैं एंड यू कैन, सब यही फील करेंगे बाय द 10th डे। मे बी यू विल हैव डाउट्स इन फर्स्ट 2 or 3 days, but by the end of the 10th day you will be as merry as I am sitting here. And सबको थैंक यू सो मच।